वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है और टैरो की जिसके ऊपर रीडिंग दी जाने वाली है, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जिनके बारे में इतना ओवरथिंक करते हो, सोचते हो, जिनसे इतना लगाव है, आपको इतना प्यार है, अटैचमेंट है और आप हमेशा उस पर्सन की यादों में डूबे रहते हो, तो क्या वो पर्सन भी आपसे कुछ चाहते हैं या नहीं? तो इस टाइटल को बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था और डीएम्स भी बहुत आए थे इंस्टाग्राम पर कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर आप वीडियो लेकर आइए। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज वीडियो में ले आई हूँ, तो आप लोग इस रीडिंग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं गाइडेंस के साथ साथ आपको चैनल्ड मैसेजेस भी बताऊंगी और जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट आएगा या चैनल्ड होता है इंट्यूटिवली, साइकिकली, आपको वो भी बताया जाएगा। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है और कुछ व्यूअर्स के साथ नहीं भी हो सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग में A to Z एंड वर्ड टू वर्ड हर चीज़ हर व्यूअर के लिए नहीं होती। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहा है, जो कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट फील करना स्टार्ट कर दिया हो इन्होंने। और इसका रीज़न ये भी दिख रहा है कि इनकी जो अटैचमेंट आपसे हाल फिलहाल ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है, वो ये हो सकता है कि बार बार आपने इस पर्सन को कई मौके दिए हैं इस रिश्ते में काम करने के लिए, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए और इस रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। तो हाल फिलहाल का जो सिनेरियो है, करंट एनर्जी इनकी दिख रही है, ये इंसान आपसे अटैचमेंट फील कर रहा है, अटैच फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के लिए इमोशंस अगर पहले बहुत फ्लक्चुएट होते थे, ऊपर नीचे इमोशंस जा रहे हैं, कभी बहुत खुश फील कर रहे हैं, कभी दुख फील कर रहे हैं, कभी डिप्रेस फील कर रहे हैं, कभी एंजाइटी आ रही है, कभी इरिटेट हो रहे हैं कि मेरे को सामने वाला खुद कॉल कर ले, मना ले, मुझसे पूछ ले, और कभी खुद से ही आपको दूर कर रहे हैं, अपनी लाइफ से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही थी आज से पहले या कुछ महीनों से, तो उसमें ये चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो दिखा रहा है, आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, उनमें मूवमेंट आ रही है। जैसे किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में अब फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही यहाँ पे मूवमेंट का आया है। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हों, क्योंकि आज की रीडिंग में काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर उनसे एज में बड़े हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर यंगर एज के हैं या देखने में ऐसे होंगे जिनका अपीयरेंस बहुत ही यूथफुल होगा, यंगर एनर्जी होगी, हाईली एनर्जेटिक रहते हैं, पैशनेट रहते हैं। और सीरियसनेस के नाम पर ये इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन में कहाँ सीरियसनेस दिखानी है, कहाँ नहीं। तो यहाँ अभी कुछ लोगों को अपनी इस सिचुएशन में फ्रीडम मिलने वाली है और हो सकता है ये इंसान भी आपके लिए और इस रिलेशन के लिए कोई ऐसा माइंडसेट कर सकते हैं, कोई ऐसा फ़ैसला भी ले सकते हैं जो इनको आज़ादी देने वाला है। मतलब आज़ादी का मतलब ये भी होता है कि इंसान अगर बहुत लंबे टाइम से
केओटिक लाइफ को जी रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है ज़िंदगी से, घर वालों की टेंशन है, किसी को अपनी करियर की टेंशन है, किसी को अपने पैसों की टेंशन है, किसी की जॉब नहीं लग रही उसकी टेंशन है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी टेंशन है, कोई मैरिड इंसान है उसको किसी और से प्यार हो गया है, अब वो इंसान दो लोगों में और दो सिचुएशंस में कैसे बैलेंस करे उसकी टेंशन है। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही इस पार्टनर के साथ, उसकी टेंशन है। और बहुत सारे लोगों में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी पर रहते हैं और आपको एक मेजर इशू लगता है ये एक दूसरे के पास जाना, मिलना, टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बहुत सारी डिज़ायर्स हैं अंदर, आपके पर्सन की भी दिख रही हैं और आपकी भी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है अपने इस रिलेशन में, और दोनों की करंट एनर्जीज़ में आप एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। अगर आप डेली के रूटीन काम करते हो, डेली की एक्टिविटीज़ करते हो, आपका जो दिमाग है उस पर्सन की यादों में घूमता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, और आपके अंदर दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भी आ जाती हैं कि कहीं ये पर्सन मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे, और ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ऐसे लोगों के रिलेशन को दिखा रहा है जिसमें उनका पार्टनर ये चाहता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, आप उनके लिए वेट करो, आप उनके लिए एफ़र्ट लगाने के साथ साथ उनको किसी भी तरह से ब्लेम मत करो। मुझे लगता है आप लोगों का रिलेशन बाहरी लोगों की वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आई हैं और अलग अलग स्टोरी लाइन बन रही है। एक ग्रुप ऐसे लोगों के पार्टनर का है जो कि बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, वर्कोहॉलिक हैं, लाइफ को लग्जरियस वे में जीना, रॉयल्टी के साथ जीना, लाइफ में डिटर्मिन्ड रहना, गोल्स को पैशनेटली फॉलो करना, एक एम रखना और उस एम के लिए लगातार कॉन्टिन्यूसली एफ़र्ट लगाते रहना, अपनी लाइफ को विक्टोरियस वे में जीना, सक्सेसफुल बनना, पैसा कमाना, खूब नाम बनाना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन में हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये हाईली रेजोनेट करेगा, सभी के साथ नहीं कर सकता क्योंकि सबकी सिचुएशंस यहाँ पर अलग अलग मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये इंसान जो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, प्रैक्टिकल है, लॉजिक ब्रेन है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले मैं सारी चीज़ों को लाइफ में अचीव कर लूँ। ये अपने फोकस को ज़रा सा भी रिलेशनशिप की तरफ टर्न नहीं करने देते। इनको लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं पसंद, फ्रेंडशिप पसंद है, सोशलाइज करना पसंद है, नेटवर्किंग पसंद है, गेट टुगेदर्स पसंद है, रिलेशन पसंद है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं या उस रिलेशन में लीड खुद लेना चाहते हैं। तो जब आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करते हो तो इस इंसान की एनर्जीज टोटली ड्रेन्ड आउट हो जाती हैं और ये इंसान बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप पर। तो ये इंसान आपसे यही चाह रहे हैं कि मैं प्यार तो तुम्हें ही करता हूँ या करती हूँ। ये कोई भी हो सकते हैं, मैरिड पर्सन, अनमैरिड भी हो सकते हैं, और ये ऐसे सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, डाइवोर्स्ड भी हो सकते हैं, या ये सारी सिचुएशंस सुनने वाले व्यूअर्स के साथ भी हो सकती है। आप भी मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, डाइवोर्स या सेपरेटेड हो सकते हो, और आपका ऐसे इंसान से पाला पड़ गया है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, प्रैक्टिकल बहुत है, लाइफ में हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में यही बैलेंस की कमी है।
आप इंसान ऐसे हो कि आप इमोशनल ज़्यादा हो, सेंसिटिव हो, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में हर टाइम रहते हो, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन भी आपकी अच्छी है, प्रैक्टिकल आप भी हो, लेकिन एज़ कंपेयर टू योर पार्टनर आप थोड़ा प्रायोरिटी अपने प्यार को, अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को और अपने कनेक्शंस को हमेशा ज़्यादा देते हो। तो आप दोनों में बस यही दिख रहा है कि यहाँ पे बैलेंस की कमी है, और मुझे लगता है ये बैलेंस आगे चलकर एक इक्वल गिव एंड टेक में बदलने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल आपको कुछ वक्त का इंतज़ार दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूँगी ऐसे व्यूअर्स की जिनके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर के साथ रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। चाहे ये पर्सन एज में आपसे बड़े क्यों ना हो, लेकिन इनका जो दिल है बहुत ही यंग है। तो इनकी कुछ ऐसी भी हैबिट्स होंगी या इनकी कुछ ऐसे भी एनर्जी होगी जो आपको डाउट में डालती होगी कि ये पर्सन मेरे अलावा और भी लोगों से बातें करते हैं, डेट करते होंगे, चिट चैट करते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी लवर हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, अपना टाइम स्पेंड करना, और मेरी जब टर्न आती है कि मुझे भी वक्त दीजिए, तब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं, या कह लो कि कोई ना कोई बहाना बना के उस प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? मुझे लगता है ये पर्सन आपको जो बताना चाह रहे हैं टैरो के माध्यम से वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर ओवरथिंक करते हो, और अभी मुझे लगता है ये पर्सन इसी एनर्जी को कैरी करेंगे। अभी आने वाले 2 से 4 हफ्ते इस पर्सन की एनर्जीज़ में कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। ये इसी तरह की एनर्जीज़ में रहेंगे, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके फ्रेंड सर्कल में जो खुद ऐसे हैं, और उसका भी इम्पैक्ट आपके पर्सन पर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो हाल फिलहाल जो इनकी एनर्जी है वो एनर्जी ऐसी है कि ये भी आपसे चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप भी इनकी लाइफ में इनके कांटेक्ट में बने रहो, और अगर आप इनको कोई कमिटमेंट की बात करोगे तो ये फिर से भागेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी कोई भी चेंज नहीं दिख रहा अगले आने वाले 2 से 4 हफ्तों में। 4 हफ्तों का टाइम मैक्सिमम है, किसी के लिए अगले 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, अगले 20 घंटे हो सकता है, अगले 22 घंटे हो सकता है, 40 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, और अगले आने वाले ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्ते, तो अगर आप इन नंबर्स को भी कंसिडर करोगे तो ये नंबर्स भी आपको काफ़ी दिख रहे होंगे। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 2 की एनर्जी जो होती है ये इमोशंस को बहुत दिखाती है, और ये बैलेंस को भी दिखाती है। और जब इमोशंस में बैलेंस नहीं रहेगा तो इंसान का मूड भी ख़राब हो जाएगा, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो ये यही चाह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, और अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप इमोशनली उस गलती को ओवरथिंक ना करो, इनको माफ़ कर दो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर इनने आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने ही अगर आपसे मुंह फेरा है, और इन्होंने ही अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो कांटेक्ट करेंगे, अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी सॉरी बोलने वाली एनर्जी में ये पूरी तरह नहीं आए। जैसे किसी से माफ़ी दिल से मांगना, अभी पूरी तरह से ये इंसान उस एनर्जी में अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं फील कर पा रहे, और अभी कैजुअल हैं थोड़ा सा सॉरी को लेकर, लेकिन दिल में आपकी जगह इन्होंने ज़रूर रखी है, और मुझे लगता है कि ये इंसान अपने आप पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड सेल्फ लव के आए हैं, और शायद ये इंसान आपसे इम्प्रेस्ड भी है, आपसे इन्फ्लुएंस्ड भी है। आपको ये सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे कि आप तो बहुत कुछ
अचीव कर रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, लाइफ की सभी अपॉर्चुनिटीज़ को हंस के पार करके एक एक लेवल अपग्रेड हो रहे हो, तो ये चीज़ें ना इस पर्सन को भी इंस्पायर कर रही हैं। तो ये पर्सन ना आपको स्टॉक करते हैं और कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील होता है। ऐसी अट्रैक्शन फील होती है कि ये आपको हग करें, आपको किस करें, आपके साथ रोमांटिक पलों को बिताएं। सेक्सुअल एनर्जी भी इनकी आने वाले 2 से 4 हफ्तों में बढ़ने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैरिज और कमिटमेंट की, तो मुझे लग रहा है कि अभी 2 से 4 हफ्तों में कुछ ऐसी बातें होंगी, आपको मन के अंदर डाउट आएंगे, मन के अंदर स्ट्रेस भी आएगा, मन के अंदर आपके तरह तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे कि जब शादी ही नहीं करनी तो रिश्ता क्यों रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वेट का कार्ड यही कह रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई जल्दबाजी में लिया हुआ कदम या कोई सडन डिसीजन आपके रिलेशन को सेपरेशन में डाल सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में अभी बचपना दिख रहा है। तो ये आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि मुझे टाइम दिया जाए ताकि ये आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी सही नहीं चल रहा रिलेशन को लेकर, उसके ऊपर काम करें। बाकी के कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ हैं, आप भी और ये भी, मतलब आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, कोई बात हो गई है ऐसी आप में जिसमें आप दोनों ने डिसाइड किया है कि जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचोगे या जब तक आपके मन में प्यार को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सेटलमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं मिलता, तब तक आप भी इस रिलेशन में जंप नहीं करने वाले फिर से। तो आपका ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, आपका ये जो एक बहुत ही वाइज डिसीजन है जो आपने लिया है, स्पेशली मेरे व्यूअर्स ने, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 60% व्यूअर्स ने कोई ऐसी बात सीधी सीधी अपने पार्टनर को बोल दी है कि बहुत हो गया ये ड्रामा, बहुत हो गया ये इन एंड आउट वाला रिलेशन, मुझे अब इस कंफ्यूज्ड जलेबी की तरह ट्रीट नहीं करना। अगर आप इस रिलेशन को सीधी सीधी तरह से कैरी ऑन नहीं कर सकते, कोई एफर्ट या एक्शन नहीं लगा सकते, तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और आपका ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है ना, क्योंकि आप एक क्वीन वाली पावर में आ गए हो, अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप एक मेल हो, तो आप अपनी किंग की एनर्जी में आ गए हो, एम्परर की एनर्जी में, जो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी में एक मजाक की तरह नहीं लेता। आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि मेरी लाइफ कोई मजाक नहीं है, कि कोई जब मर्जी आए दिल तोड़े, बाद में सॉरी बोले, अपोलोजाइज़ करे, फिर कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी तरह से बात करे और फिर रिलेशन से आउट हो जाए। तो ये इन एंड आउट ने आपको भी फेडअप किया है। और आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स, 60 to 70% लोगों को ये अवेकनिंग आ गई है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी आपका जो प्रोसेस है, स्पिरिचुअलिटी का प्रोसेस है, लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट से बैलेंस में आने का, उसमें टाइम लगेगा। और ये इंसान आपसे क्या चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये आपकी पावर देखकर डर गए हैं, घबरा गए हैं, कहीं ये बंदा या बंदी मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये आपको लूज़ आउट भी नहीं करना चाहते और आप पर एफर्ट भी नहीं लगा रहे। तो ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, मुझे लगता है इस इंसान को डर है, अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाते, और खुल के आपको इन्होंने शायद बता दिया होगा कि मेरी फैमिली एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस रिलेशन को कैसे आगे लेकर जाऊं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, कल्चर का, रेस, कम्युनिटी का, रिलीजन का, वे ऑफ थिंकिंग का, ओपिनियंस का।
और किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी आप कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को, और ये आपको मिस भी करते हैं, और आपकी ना एनर्जीज़ भी एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। तो हाई चांसेस है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपका सोलमेट है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों को फील होता है। और जब आप में से कोई एक इस रिलेशन से चला जाता है या कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी टाइम आउट ले लेता है रिलेशन से, तो आप लोगों को लगता है कि लाइफ इनकम्प्लीट है, लाइफ एम्प्टी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ज़रूर पाना चाहते हैं और ये एफ़र्ट भी लेंगे, लेकिन अभी इनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डगमगा गया है। शायद कोई घर में इनकी ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई बड़ा ब्रदर या सिस्टर, या कोई बड़ी भाभी या भैया, या कोई भी जिनसे इनको थोड़ा डर लगता है और ये खुल के सामने आते नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो इनको सिखा रही हैं कि अपने रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। और मल्टीपल टाइम्स मुझे लगता है ये पर्सन बात करते करते अपने जो कदम हैं या अपने जो थॉट्स या फीलिंग्स हैं उनको मन ही मन दबा लेते हैं, रोक लेते हैं। इनका दिल करता है कि फैमिली से बात करें, लेकिन जैसे ही ये सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। तो फ़िलहाल ये पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, आप इनको अंडरस्टैंड करो, और वक्त चाह रहे हैं। आज की रीडिंग में सारे कार्ड्स में वेट का, पेशेंस का और एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आया है। तो अगर आप अपने पर्सन से ट्रू लव करते हो तो एक मौका तो बनता है, बाकी आप सभी की लाइफ है। अगर आप बहुत सालों से वेट कर कर के थक गए हो, फिर आप कोई अपना सेल्फ का डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अभी 2 से 4 हफ्ते कोई भी इम्पल्सिव या रैश डिसीजन आप ना लीजिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाले टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो कुछ चीज़ों का बैलेंस आपको भी करना है। थ्रॉट चक्रा पे काम करना है, सैक्रल चक्रा पे काम करना है, और आपको अपनी हीलिंग करवानी है। जिनको नहीं पता वो किसी टैरो रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अगर आप मुझसे अपनी लाइफ की स्टोरी पूछना चाहते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, गाइडेंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, रिचुअल्स के साथ, तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं होता और केवल वो सिर्फ रीडिंग सुनकर ही आंसर लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको वेट करना है, आपको सेल्फ लव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, डेली मेडिटेशन करनी है। और मेडिटेशन में बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेस और तरीके होते हैं, वो आप गूगल कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, जनरल लिख सकते हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोल सकते हो कि आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट, एंड कुछ भी कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। ये विजुलाइज भी कर सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो। और गाइज़, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि आपके पर्सन को एक ये चीज़ भी है कि आप इस इंसान पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो। सडन आउटबर्स्ट है कुछ व्यूअर्स का। तो अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो लोग दिल से बहुत साफ़ होते हैं, जो दिल में है वही ज़बान पर आ जाता है, तो शायद ये कभी कभी उस एनर्जी से घबरा भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का बैलेंस इस रिश्ते में आगे शादी और कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी टाइम लगने वाला है। अब मैं बात करूँगी, आज यहाँ पर राशियाँ आई हैं, ज़ोडिएक साइन। ये आपके पर्सन के जन्म कुंडली में और बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं लगन राशि, नाम राशि, चंद्र और सूर्य राशि। तो सबसे पहली राशि तुला है, लिब्रा। दूसरी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी वर्गो है, कन्या।
चौथी सैजिटेरियस है धनु, पांचवी एरीज है मेष, छठवीं कैंसर है कर्क, सातवीं पाइसिस है मीन, आठवीं स्कॉर्पियो है वृश्चिक, नौवीं राशि यहाँ पे जेमिनी है मिथुन। आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। इन राशियों के जो प्लैनेट्स हैं या जो ग्रह हैं उनके गुरु होते हैं, डीटीज़ होते हैं, तो उनका मंत्र चैंट कर सकते हो या उनकी डोनेशन और चैरिटी कर सकते हो अगर आप बिलीव करते हो एस्ट्रोलॉजी में। और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको कुछ नहीं करना, ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, चक्रास को बैलेंस करना है, हीलिंग करवाइए क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल बहुत है। और बार बार ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोग अंदर से वुंडेड हो। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें, क्योंकि ये एक तरीका होता है किसी को शुक्राना पे करने का, ग्रैटिट्यूड शो करने का। अगर लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो खुले दिल से लोगों को भी ब्लेसिंग्स या ग्रैटिट्यूड पे करा करें। चलिए सभी अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द आऊँगी एक नए टॉपिक एंड टाइटल के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।